स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को एक संकेत है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका पहुंचकर आखिरकार ऐसा क्या किया है। स्क्रीन पर जो ये बैठक देख रहे हैं, इस बैठक में 24 देश कथित तौर पर शामिल हुए हैं और ये बैठक अमेरिका में ही डॉक्टर एस जयशंकर ने क्यों बुलाई है और इस बैठक में ऐसा क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड और यूरोप ने क्यों कहा है कि भारत एक महाशक्ति है और भारत से हम दूर नहीं जा सकते हैं। यूरोप ने एक बड़ा झटका कैसे दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक बैठक देख रहे हैं, ये बैठक डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा बुलाई गई और वो भी अमेरिका में। जब डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में इन्होंने मार्को रूबियो से मुलाकात करी और मार्को रूबियो ने यहाँ पर कहा कि हम क्वाड को और इंडो पैसिफिक को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। भारत हमारे लिए बहुत खास है। अभी का जो समय है ना, समय कुछ ऐसा है कि ये जो बोल रहे हैं, इनके बोलने में और इनके करने में अंतर है और ये अंतर बहुत ज्यादा है। अब इस चीज को अगर देखें आप तो ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका क्वाड को लेकर एक्टिव है और भारत के साथ रिश्तों को आगे बनाए रखना चाहता है, भारत को उतना ही महत्व देता है। लेकिन अमेरिका की जो हरकतें हैं, टैरिफ के बाद H-1B, ये कुछ अलग लेवल के संकेत देते हैं और इससे अलग धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी एक अलग संकेत देता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्वाड को लेकर अमेरिका एक्टिव है, तो आपको बता दूं एक चीज अमेरिका बहुत अच्छे से समझ चुका है और वो ये समझ चुका है कि भारत चाइना के खिलाफ युद्ध लड़ने नहीं जाएगा, एक कंधा नहीं बनेगा। हाँ, चाइना ने अगर भारत पर हमला कर दिया तो भारत जवाब देगा, लेकिन यूक्रेन की तरह या किसी और देश की तरह सामने आकर एक कंधा नहीं बनेगा ताकि पीछे कोई बंदूक रख के आराम से गोली चलाए। वो कंधा भारत नहीं बनने वाला है, जो अमेरिका काफी समय से कोशिश कर रहा था क्वाड के जरिए। क्वाड में भी भारत ने बार बार कहा है कि ये मिलिट्री पक्ष नहीं है, ये मिलिट्री पक्ष नहीं है, कई बार बयान दिया है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल देखिए निकी एशिया का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऑकुस गठबंधन बना था, आपको याद होगा। ऑकुस में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके, ये 3 देश थे। तो अब यहाँ पर जापान को ऑफर दिया गया है कि जापान आप आ जाओ ऑकुस में। ये अमेरिका के द्वारा ऑफर दिया गया है। अगर आप इसे दूसरे शब्दों में देखें तो फिर क्वाड में बच कौन गया? क्वाड में बच गया भारत। भारत जो जंग लड़ने को तैयार नहीं है। अगर क्वाड कल को हमला कर दे चाइना के ऊपर, क्या भारत जाएगा हमला करने को? अमेरिका इस चीज को समझ चुका है कि उसकी लड़ाई भारत नहीं लड़ेगा, भारत खुद की लड़ाई भले लड़ेगा। अब ऐसे में वो ऑकुस बनाना चाहते हैं। ऑकुस में अपने प्राइम टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, अपनी मिलिट्री गतिविधियों को, और वो ये मानकर चल रहे हैं कि ऑकुस फिर हमले का जवाब हमले से देगा और जैसा वो चाह रहे हैं वैसा करेगा। अमेरिका की रणनीति बदल रही है और इस चीज को भारत को भी समझ में आ रहा है। और भारत क्या कर रहा है? भारत एक बहुत ही बढ़िया गेम यहाँ खेल रहा है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इस गेम में भारत बिल्कुल भी फंसेगा नहीं और किसी और का युद्ध नहीं लड़ेगा। अभी अगर अमेरिका को देखें तो ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, बगराम एयरबेस लेने की बात कर रहे हैं, सऊदी पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदल रहा है। और इस बदलते ऑर्डर के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पहुँचे। यहाँ पर इन्होंने आने वाले राजदूत के साथ भी मुलाकात करी और भारत भी वैसे ही रिश्ते दिखा रहा है अमेरिका के साथ कि हम भाई आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, व्यापार, टेक्नोलॉजी, डिफेंस के मामले में एक दूसरे का साथ लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भारत ने एक चीज साफ कर दिया है कि वो किसी एक के तरफ नहीं जाएगा। इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन के मीटिंग के साथ साथ एक और मीटिंग बुलाई और इसमें नाम दिया लाइक माइंडेड ग्लोबल साउथ कंट्रीज। नाम से एक चीज तो समझ में आ रहा है, एक ऐसे देशों का समूह जो एक तरह सोचता है। और यहाँ पर इस बैठक को बुलाया गया। इस बैठक में करीब 21 से 24 देश शामिल हुए। बहुत बड़ी बैठक है ये, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे देश हैं शामिल। यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या बयान दिया? Excellencies, friends, thank you all for joining us this afternoon. We meet in increasingly uncertain times when the state of the world is a cause for mounting concern for member states. The global south in particular is confronted with a set of challenges which have heightened in the first half of this decade.
डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ कई सारे खास बयान दिए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हमें एक होना होगा, इस अनिश्चितता भरी दुनिया में हमें एक साथ मिलकर चलना होगा और एक दूसरे के साथ सहयोग भी बढ़ाना होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अपनी ताकतों को, अपने अनुभव को, अपने उपलब्धियों को एक दूसरे के बेनिफिट के लिए लगाना होगा, चाहे वो डिजिटल कैपेबिलिटीज हो, एजुकेशन की बात हो, एग्रीकल्चर हो, एसएमई हो। इन्होंने इसके बाद क्लाइमेट एक्शन की भी बात करी कि किस तरीके से हम एक साथ आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी की भी बात करी कि कैसे हम अलग अलग टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह इन सब में साथ आ सकते हैं और यूएन में कैसे मॉडिफिकेशन हो सकता है। अब ये जो बैठक है, इस बैठक से एक चीज आपको समझ में आ गई कि यहाँ ग्रुप में लाने की भारत तैयारी कर रहा है ग्लोबल साउथ को मजबूत करने की। अब मन में ख्याल आएगा, अच्छा कौन कौन से देश थे इसमें शामिल, कोई बड़ा देश था कि नहीं। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व था ना, लगभग उन हर इलाकों से था जो या तो मजबूत बाजार हैं या फिर इनके पास बहुत सारा खजाना है। जैसे आप देखिए, अफ्रीका से कई सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एशिया से वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मिडिल ईस्ट से कतर, बहरीन जैसे देश देखने को मिलेंगे। यहाँ कितने देश थे? सिंगापुर, जमाइका, क्यूबा, त्रिनिदाद टोबैगो, मोरक्को, सेंट लूसिया, मालदीव, मॉरिशस, लेसोथो, सोमालिया, बहरीन, कतर, नाइजीरिया, चाड, वियतनाम, इंडोनेशिया, घाना, श्रीलंका, सूरीनाम। ये इनमें से कई सारे ऐसे देश हैं जिनके पास रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना है। कई सारे देश ऐसे हैं जिनका बाजार अभी अनछुआ है। अब ये देश भारत के साथ आते जा रहे हैं। ये भारत की पावर को दिखा रहा है कि ग्लोबल साउथ के देशों को भारत अब एकजुट कर रहा है और ये अमेरिका की कई सारी पॉलिसियों की धज्जियां उड़ा रहा है। अमेरिका अगर भारत के ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहा है तो ये अब उनको उल्टा पड़ता हुआ दिखेगा। वैसे आपको बता दूं, यूरोप इस मामले में चालू है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने क्या कहा है उसे सुनिए। So there's a very close link there. Then of course with India, India is a very close ally of the European Union and of course of the United States as well. So I wouldn't throw them in the same basket. But India is obviously an emerging superpower. It's got demography, it's got economy on its side. And I always argue that it's very important for the West to engage India, work with them. इन्होंने कहा कि भारत की डेमोग्राफी और भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और इसके साथ हम ऐसे नहीं चल सकते हैं। हमें इनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर करते हुए चलना होगा। चाइना और रूस भले एक साथ हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन भारत अलग है। इसलिए मैं उनको इन दोनों के साथ एक कैटेगरी में नहीं डालूंगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने इस बात को कहा कि हमें सहयोग करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, फिनलैंड के राष्ट्रपति एससीओ सम्मेलन में भी पहुंचे थे, चाइना भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि एससीओ में जो मैंने देखा वो देखने को मिल रहा है कि अब भारत वो नहीं है। भारत को सम्मानजनक दृष्टि के साथ, सक्रिय कूटनीति के साथ रखना होगा अपने साथ, वरना ये चीजें पश्चिमी दुनिया के खिलाफ जाएंगी और पश्चिमी दुनिया ये गेम हार जाएगी। इन्होंने साफ साफ इन शब्दों में कहा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।